डीडीसी चुनाव भविष्य में जल्द ही होंगे। पंचायत राज मंत्री जावेद अहमद डार ने की घोषणा। डेली वेजेस को लेकर पत्रकारों से बोले उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी। कहा, आप भी डेली वेजेस हैं क्या? हमेशा उस पेड़ को पत्थर मारा जाता है जिस पर फल लगे हों। जम्मू यूनिवर्सिटी में राष्ट्रीय हैकाथॉन इनोवेशन 1.0 का पुरस्कार वितरण समारोह में उपराज्यपाल ने की शिरकत। युवाओं को नवाचार के लिए किया प्रेरित। सांबा में कांग्रेस नेता भारत प्रिय ने प्रस्तावित भारत अमेरिका व्यापार समझौता को लेकर गंभीर चिंता जताई। इस ट्रेड डील को किसानों और कश्मीर की पहचान बने उत्पादों के लिए खतरा बताया। और कश्मीर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में टेली लॉ पर रीजनल वर्कशॉप का आगाज। सीएम उमर अब्दुल्ला कार्यक्रम में हुए शरीक। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और जस्टिस अरुण पल्ली रहे मौजूद। स्टेटहुड के मुद्दे पर बोले केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, जल्द ही फैसला सुनने को कहा मिलेगा। स्टेटहुड के मुद्दे को लेकर सीएम उमर अब्दुल्ला का बयान, राज्य का दर्जा नहीं मिलने तक संतुष्ट नहीं। और जम्मू कश्मीर विधानसभा बजट सत्र में हुआ हंगामा। भूमि कब्जे के आरोपों को लेकर सदन में हुआ भारी हंगामा। जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामा। विक्रम रंधावा से कश्मीरी विधायक नाराज। जेडीए की जमीन पर कब्जा करने वाले बयान पर जताई नाराजगी। कांग्रेस विधायक इफ्तिखार चौधरी ने रंधावा पर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि विक्रम रंधावा एक कम्युनिटी के खिलाफ बोल रहे हैं। जात पात की राजनीति नहीं करनी चाहिए। अवामी इत्तेहाद पार्टी के विधायक शेख खुर्शीद का बयान, विक्रम रंधावा खुद लैंड इंक्रोचर हैं, खुद 8 कनाल जमीन पर कब्जा किया है। कांग्रेस विधायक इरफान हफीज लोन ने रंधावा के बयान पर बोला हमला, कहा चोर चोर मौसेरे भाई। सदन में उठा कश्मीरी पंडितों से जुड़ा मुद्दा। सीपीआई के वरिष्ठ नेता यूसुफ तारिगामी का बयान, कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं पंडित। आरिसपुरा के बाल गृह से फरार 2 पाकिस्तानी नाबालिगों को किया गया गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर और पंजाब पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में किए गए गिरफ्तार। आरिसपुरा की बाल गृह से भागे पाकिस्तानी नाबालिगों को पंजाब के लुधियाना के एक गांव से गिरफ्तार किया गया। घटना के ने कई सवाल खड़े किए। आरिसपुरा में कैदियों के फरार मामले में एक्शन हुआ है। 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए हैं। 2 घायल पुलिसकर्मी भी सस्पेंड किए गए हैं। पूर्व डीजीपी एसपी वैद का दावा, कहा तीनों फरार कैदी अब नाबालिग नहीं, उन्हें जुवेनाइल होम से बाहर निकाल देना चाहिए। गैंगस्टर करणजीत गुगा की मां लापता। अधिकारियों को गहरी साजिश का संदेह। बेटे के जेल से भागने के बाद मां लापता। श्रीनगर में एनआईए की छापेमारी। महजूर नगर में एनआईए ने रेड की। 2024 में दर्ज एक मामले के सिलसिले में रेड की गई। एलजी मनोज सिन्हा ने कश्मीर जोन के 11 और जम्मू जोन के 3 पर्यटक स्थलों को तुरंत खोलने के निर्देश दिए। बाकी के पर्यटक स्थल बर्फबारी के बाद बंद रास्ते खुलने के बाद खोले जाएंगे। जम्मू कश्मीर में टूरिज्म को रफ्तार। डांडीपोरा पार्क फिर से खुला। अनंतनाग के कुकरनाग में टूरिस्टों के लिए खुला मशहूर पार्क। डांडीपोरा पार्क दोबारा खुलने से बढ़ेगी पर्यटन एक्टिविटीज। कैबिनेट मंत्री जावेद अहमद राणा ने जम्मू कश्मीर में 14 टूरिस्ट स्पॉट्स खोलने के फैसले का किया स्वागत। कहा शाहपुर कंडी बैराज 31 मार्च तक पूरा हो जाएगा। पीडीपी विधायक सैयद आगा मुंतजिर मेहदी ने 14 टूरिस्ट स्पॉट्स खोलने पर जताई खुशी। पीडीपी विधायक ने कहा कश्मीर घाटी में शांति लौटने लगी। पीडीपी विधायक ने टूरिस्ट स्पॉट्स के बंद होने से नुकसान होने के मुआवजे की मांग की। कहा साथ सरकार से सभी डेली वेजेस की मांगों को पूरा करने की बात करता हूं। बीजेपी सदस्य शक्ति परिहार ने भी जम्मू कश्मीर में 14 टूरिस्ट स्पॉट्स खोले जाने के फैसले का स्वागत किया। एलजी मनोज सिन्हा की तारीफ की। डेली वेजेस को रेगुलर करने की भी मांग की। अनंतनाग में टूरिस्ट डेस्टिनेशन फिर से खुल गए। पहलगाम के स्टेक होल्डर्स ने इस कदम का स्वागत किया है। 22 रन को भी खोलने की मांग। अनंतनाग में फिर से खुली बंद टूरिस्ट जगह। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के आदेश के बाद खुले टूरिस्ट मकामात। शोपिया के दुबजन इलाके में बड़ी संख्या में पहुंचे स्थानीय पर्यटक। लोगों ने पर्यटन स्थल खोलने के लिए उपराज्यपाल का जताया आभार। किश्तवाड़ के छात्रों में सुरक्षा कारणों से मोबाइल इंटरनेट सर्विस एक बार फिर की गई बंद। कई महीने से इलाके में चल रहा है एंटी टेरर ऑपरेशन। आज फिर डेली वेजेस ने किया प्रदर्शन। रेडियो कश्मीर कार्यालय के पास प्रदर्शन। लंबित मांगों को पूरा करने की मांग।
एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स की बड़ी सफलता, फरार आरोपी गिरफ्तार। महाराष्ट्र से दबोचा गया लंबे समय से फरार आरोपी। बारामूला पुलिस ने पटन में 3 ड्रग तस्कर को किया गिरफ्तार, ब्राउन शुगर किया बरामद। गांधरबल में बीजेपी महिला मोर्चा यूनिट की मीटिंग में बजट पे चर्चा की गई। पुंछ में नियंत्रण रेखा से सटे क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, ग्रामीणों की प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने की मांग। बानियाल में रामबन पुलिस ने कविता कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया, बड़ी संख्या में लोगों और साहित्य प्रेमियों ने हिस्सा लिया। जुबैर अहमद लोन का गोल्ड सिल्वर डबल, औली में चमके कश्मीरी खिलाड़ी। छोटे भाई वकार अहमद लोन ने जीता गोल्ड, लोन परिवार की बड़ी जीत। जम्मू कश्मीर पुलिस की कार्रवाई, बारामूला के चाकलू में अवैध रेत से भरा डंपर जब्त किया गया, रूटीन चेकिंग के दौरान बड़ा एक्शन। सज्जाद गनी लोन ने चोरी के मामले में पुलिस से लगाई मदद की गुहार, कुपवाड़ा के शॉल बेचने वाले कश्मीरी व्यापारियों के लिए सुरक्षा की अपील, नमाज के दौरान घर में चोरी। मेढक के बस स्टैंड के पास जाबा मार्केट में चोरी, दुकान से सामान लेकर फरार अनजान लोगों ने लोकल शॉप को बनाया निशाना, व्यापारियों में चिंता। उधमपुर पुलिस ने सर्कुलर रोड पर ड्रग पेडलर को किया गिरफ्तार, पुलिस ने किया हेरोइन बरामद। पुलवामा के लासीपुरा में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी आग, फैक्ट्री पूरी तरह जलकर राख, घटना से भारी आर्थिक नुकसान। श्रीनगर में एसएसबी की 14वीं बटालियन ने लगाया फ्री मेडिकल कैंप, लोगों को फ्री हेल्थ चेकअप और दवाइयां बांटी। शोपियां में स्नो कार्निवाल का किया गया आयोजन, कार्निवल में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों ने हिस्सा लिया। पुलवामा में NH 444 बाईपास पर ट्रैफिक फिर से शुरू, लोगों को ट्रैफिक से मिली राहत। रोपवे परियोजना के विरोध में श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति का ऐलान, कटरा में बुध को बंद रहेंगी दुकानें। अवंतीपुरा में सैलरी न मिलने पर म्युनिसिपल कमेटी के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया, बकाया सैलरी तुरंत देने की मांग की। श्रीनगर के गुंड हसीभट के सब अर्बन इलाके में चलाया गया सिग्नेचर कैंपेन, बड़ी संख्या में स्कॉलर्स, स्टूडेंट्स, एक्टिविस्ट और आम लोगों ने लिया हिस्सा, ईरान के प्रति दिखाई अपनी एकजुटता। गुरेज में भारी बर्फबारी में फंसे मरीज को किया गया एयरलिफ्ट, स्थानीय लोगों ने प्रशासन की त्वरित कार्रवाई की सराहना की। राजौरी में कृषि विभाग की ओर से केंद्रीय कृषि मंत्री के कार्यक्रम को लाइव टेलीकास्ट किया गया, किसानों और कृषि उद्यमियों को नए लॉन्च किए गए AI आधारित प्लेटफॉर्म की जानकारी दी गई। रियासी में पहली बार पासपोर्ट मोबाइल सेवा शिविर का आयोजन हुआ, लोगों को मिली बड़ी राहत। राजौरी जिले के कालाकोट कोल माइन से सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन, सरकार से की पेंशन देने की अपील। बिश्ना में दुष्कर्म प्रकरण को लेकर लोगों में भारी रोष, इंसाफ की मांग को लेकर महिला मोर्चा ने किया प्रदर्शन, आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग। जम्मू में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने रमजान की तैयारियों की समीक्षा की, सभी विभागों को सुचारू व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। राजौरी जिले में रमजान की तैयारियां हुई तेज, बाजारों में भी दिख रही रौनक, प्रशासन से बिजली और पानी की सप्लाई में कटौती न करने की अपील। श्रीनगर में रमजान को लेकर बाजारों में दिखने लगी रौनक, माह रमजान को लेकर बाजार में बड़ी संख्या में लोग शॉपिंग करते दिखे। कुंजर में एक ब्लड डोनेशन कैंप का किया गया आयोजन, कैंप का लोगों को मिल रहा जबरदस्त रिस्पांस, मानवीय कामों में कम्युनिटी की भागीदारी को मजबूत करना कैंप का मकसद। अनंतनाग में रोड सेफ्टी अवेयरनेस और सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम का आयोजन किया गया, ट्रैफिक पुलिस ने चालकों से नियमों को पालन करने की अपील की। अखनूर में मैरा मांद्रैया ब्लॉक के रेहानी और जख में 2 नए 63 kV सब स्टेशनों का लोकार्पण हुआ, जिला विकास परिषद सदस्य सुरेश शर्मा ने किया लोकार्पण। GMC अनंतनाग को कार्डियोलॉजी में सुपर स्पेशलिटी कोर्स शुरू करने की मंजूरी मिली, कोर्स पाने वाला पहला नया GMC बना। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पुलवामा के गायनी थिएटर को किया गया अपग्रेड, मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अब्दुल गनी ने मॉडर्न सुविधाओं से लैस थिएटर का उद्घाटन किया। सांबा में स्वच्छता जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया गया, गांव में साफ सफाई और स्वास्थ्य को बेहतर बनाना मकसद। उधमपुर जिले के टिकरी ब्लॉक के सुंदरानी गांव में एक खास कारपेट बुनाई ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया गया, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना मकसद।
श्रीनगर गुलमर्ग हाईवे पर दो गाड़ियों के बीच हुई टक्कर, कई लोगों को आई चोटें, पुलिस मामले की जांच में जुटी। राजौरी जिले के काली माता मंदिर मानपुरा नौशहरा में हुई अद्भुत घटना, गंगा माता के प्रकट होने की चर्चा से उमड़ा जल सैलाब। उधमपुर पुलिस ने मजालता में गौवंश की तस्करी की 3 कोशिशें नाकाम कर दी, 23 गौवंश को बचाया, एक आरोपी को किया गिरफ्तार। कठुआ जिले के लखनपुर में रावी नदी के किनारे कुल्लू के करीब पराली के ढेर में लगी आग, लाखों की पराली जलकर राख। रामबन पुलिस ने जश्न रामबन का किया आयोजन, बड़ी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा, जम्मू कश्मीर के रिच कल्चर की दिखी झलक। रामबन के बतरू उखराल में सीआरपीएफ ने लगाया फ्री मेडिकल कैंप, डॉक्टरों ने मरीजों की मेडिकल जांच की और फ्री दवाइयां भी बांटी। पुंछ जिले की ओर से मुगल रोड से बर्फ हटाने का काम हुआ पूरा, अगले 2 दिनों में यातायात के लिए खुल सकती है मुगल रोड। गुलमर्ग में बर्फ पर खो-खो का मैच दिखा रोमांच, स्नो स्पोर्ट्स फेस्टिवल ने लोगों का बांधा समा। लेह में लिकरमठ में 2 दिन का दोसमोचे फेस्टिवल का हुआ समापन, टूरिज्म सेक्रेटरी संजीव रोड्रिक्स रहे चीफ गेस्ट। हिमाचल सरकार ने 5 आईएएस अधिकारियों के किए तबादले, अनुराग चंद्र शर्मा को बनाया कुल्लू का नया डीसी। शिमला में उत्कृष्ट महाविद्यालय संजोली के छात्र छात्राओं ने विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया से की मुलाकात, सदन की कार्यवाही को देखा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर फिर साधा निशाना, बोले कांग्रेस से ज्यादा हिमाचल हितैषी है भाजपा, हर मंच पर उठाते हैं हिमाचल के हक की आवाज। कुल्लू से विधायक सुंदर ठाकुर जल्द बनेंगे मंत्री, सीएम सुक्खू ने सदन में किया ऐलान। देहरा में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के आरोप पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का पलटवार, केंद्र से हिमाचल के पैसे रुकवाने के आरोप का सबूत दे मुकेश अग्निहोत्री। सीएम पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने साधा निशाना, बोले सीएम को चुनाव लड़ने के लिए जमीन नहीं मिल रही है और देहरा से भाभी लड़ने नहीं दे रही। कुल्लू जिले की तलारा पंचायत की महिलाओं ने स्मार्ट मीटर के विरोध में किया प्रदर्शन, सरकार से की स्मार्ट मीटर पॉलिसी को रद्द करने की मांग। ऊना जिले में आरडीजी के मुद्दे पर सतपाल रायजादा ने अनुराग ठाकुर पर साधा निशाना, बोले यदि 20 साल पहले बंद करनी थी घोषणा तो नोटिफिकेशन दिखाएं। शिमला में आरडीजी के मुद्दे पर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोले हम बीजेपी को चकमा देकर दिल्ली जाते हैं ताकि प्रदेश बीजेपी के नेता पैसा ना रोकें। नालागढ़ में 2 कबड्डी खिलाड़ियों का आमरण अनशन जारी, कबड्डी टीम चयन पर उठाए गंभीर सवाल, सरकार और खेल मंत्री से लगाई न्याय की गुहार। हमीरपुर जिला के दुग्ध उत्पादक किसानों ने डीसी से की मुलाकात, ज्ञापन सौंपकर दुग्ध उत्पादन की समस्या हल करने की मांग की। सोलन में जोगिंद्रा बैंक के चेयरमैन मुकेश शर्मा ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोले सस्ती लोकप्रियता की राजनीति बंद करे बीजेपी, सपाटू रोड पर जल्द शुरू होगा काम। श्री नैना देवी मंदिर में महाशिवरात्रि महोत्सव पूर्ण आहुति के साथ हुआ संपन्न, हर हर महादेव और बम बम भोले की जयकारों से गूंजा मंदिर परिसर। हिमाचल में आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम शुरू हुए, 30 मार्च तक चलेगी 10वीं कक्षा की परीक्षाएं। सोलन में बघाट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की एजीएम संपन्न, बैंक के रिवाइवल की प्राथमिकता पर जोर। सोलन सुभातु सड़क की बदहाल हालत पर स्थानीय लोगों ने जताई चिंता, शीघ्र सुधार की मांग। बिलासपुर में मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना पहल का दिखा असर, घुमारवी के मरियाणी क्षेत्र में पर्यावरण हुआ संरक्षित। नूरपुर में लापता युवक सतीश कुमार का शव झील में मिला, 11 फरवरी से लापता था युवक, पुलिस मामले की जांच में जुटी। नाहन के चौगान मैदान में क्रिकेट प्रतियोगिता के दौरान महिलाओं ने लगाया पहाड़ी व्यंजनों का स्टॉल, खिलाड़ियों के साथ स्थानीय लोग भी ले रहे हैं व्यंजन का लुत्फ। मंडी जिले के छोटी काशी में पहली बार आयोजित हो रही वॉल पेंटिंग प्रतियोगिता, प्रदेश भर से चयनित 10 टीमें ले रही हैं हिस्सा। सोलन में राज्य अनुसूचित जाति आयोग की हुई समीक्षा बैठक, जाति आधारित गांवों के नाम बदलने की मांग। उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने धर्मशाला में केंद्रीय बजट की तारीफ की, इसे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती प्रदान करने वाला बजट बताया। और नाहन में आरडीजी बंद करने के विरोध में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, इस दौरान युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता और पुलिस आपस में उलझे।
प्रदेश में कमजोरी और मेधावी छात्रों को स्पेशल क्लासेस देने का निर्देश शिक्षा बोर्ड और वार्षिक परीक्षा में बेहतर परिणाम के लिए शिक्षा उपनिदेशक ने सभी स्कूलों को दिया दिशा निर्देश। सोलन में ग्रामीण विकास के कार्यों की खंड विकास अधिकारी रमेश शर्मा ने जानकारी। ग्रामीण विकास कार्यों में गुणवत्ता और पारदर्शिता को सर्वोपरि